भगवान बुद्ध एक बार सावथी में विहार कर रहे थे। कौशल राज प्रसेनजित, उसको पता चला बुद्ध भगवान के आने का। वो आया और उसने भगवान बुद्ध को आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ आएं और प्रजा को अपने महान सिद्धांत बताएं, धम्म उपदेश करें, ताकि सब लोग आस्थावान हो सकें। राजा का पुरुषार्थ यही होना चाहिए। जहाँ भी तुम बैठे हो राजा बन के, वो राज्य वाला राजा नहीं। अभी तुम अगर कार्य भी करते हो तो तुम्हें ज़रूर किसी महापुरुष से अपने को जोड़ के रखना चाहिए कि समय समय पर उनको बुलाओ ताकि प्रजा का कल्याण हो सके। ये एक राजा का धर्म है। ऐसा नहीं कि उनको बोले मैं बैठा हूँ, मुझे ही पूज लो, मुझे ही प्राप्त कर लो, पर समय समय पर अपने ऊपर जो भी है हमारे, उसको हम बुलाएं और सबके हित के लिए, कल्याण के लिए ये यज्ञ करें, कार्य करें। कई बार हम सोचते हैं हम अच्छा सुनाते हैं, हम अच्छी बात करते हैं, हमसे ही सब सेटिस्फाइड हैं। ये फिर एक अज्ञान है। तुम्हें सबको ऊंचा उठाने के लिए प्रयासशील रहना चाहिए। तो राजा ने न्योता दिया, बुद्ध भगवान ने स्वीकार भी कर लिया। आए, भिक्षु संघ के साथ भोजन किया। राजा ने एक ऐसी जगह बुद्ध भगवान का इंतज़ाम किया था धम्मोपदेश का, जहाँ बहुत लोग इकट्ठे उनको सुन भी पाएँ, और 4 राजमार्ग मिलते थे वहाँ आकर के, कि हर तरफ से लोग आ पाएँ, उनको सुन पाएँ, समझ पाएँ और अपनी जीवन बना पाएँ, क्योंकि उसके अपने मन में आस्था थी। तो जब कोई आस्थावान होगा वो आस्था रखने देगा और रखवाएगा। जब कोई आस्था विहीन होगा वो दूसरों की बनी हुई आस्था को भी बिगाड़ेगा, खराब करेगा, कि नहीं नहीं तुम उधर मत जाना, उनको सुनने मत जाना। ऐसा भी कई लोग शैतानी करते हैं। भाई मालूम पड़ जाए किसी का कि कोई हमसे बड़ा पहुंच रहा है कहीं, तो खास अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, उधर कोई नहीं जाएगा, ज़रूरत नहीं धक्का खाने की। आस्था विहीन है तो किसी को आस्था कैसे रखने देगा। पर जो आस्थावान होगा, क्योंकि वो सच्चा होगा, अभिमानी नहीं होगा, सच्चा होगा। तो राजा ने अच्छा इंतज़ाम किया था, बहुत बड़ा आयोजन। और महापुरुष तो जहाँ देखते हैं भाई एक एटमॉस्फेयर है, उनके मुख से वाणी की धार तो सहज ही प्रवाहित होती है। अगर कोई सामने सुनने वाला, लेने वाला योग्य, तो वो तो देने को बैठे ही हैं। लहणा जी ने जब आके पहले दिन नाम बताया, पूछा नानक जी ने तेरा ना की है? जी लहणा। तू लहणा ते असी जी करके देना। हम देने के लिए ही बैठे हैं। महापुरुषों को और कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जिसमें वो इस सत्य को प्रकट कर सकें। ना उनको किसी की गरीबी से मतलब, ना अमीरी से मतलब, ना सुख से मतलब। अब अगर भगवान बुद्ध चाहते, राजा ने बुलाया, आराम करते, सोने के पलंग पे सोते, दास दासियां सेवा करती, अच्छे अच्छे भोजन खाते। लेकिन वो तो
विरक्त हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो एक ही काम है, जैसे बिजनेसमैन होता है ना, जेब में अपने वो कार्ड रख के घूमता रहता है, विजिटिंग कार्ड, जिसके पास खड़ा होगा बिजनेस की बात करेगा, अपना कार्ड दे देगा। ब्रह्मज्ञानी को ना ही धंधा, ब्रह्मज्ञानी लय धावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी को भी कोई धंधा तो है नहीं, और एक ही धंधा है, जो भी माया में बंधे हैं, अहंकार में बंधे हैं, जीव भाव में बंधे हैं, वो उन बंधे हुओं को लेके भाग जाता है। धावत, धावत होता है भागना, तो ब्रह्मज्ञानी लय धावत बंधा, जो बंधे हैं माया में, वो उनको लेके भागते हैं बस, और कोई काम नहीं है उनके पास। वो एक बार एक आदमी देखा गया था नानक जी के समय, उससे पूछा गया तुम कौन हो और तुमने ये छेद वाली चादर क्यों ओढ़ रखी है? बोला मैं तमोगुण हूँ। फिर बोला मैं सारी दुनिया पे अपनी ये चादर फैलाए रखता हूँ तमोगुण की, आलस में डाले रखता हूँ, सबको प्रमाद में डाले रखता हूँ। छेद कैसे हो गए तुम्हारी चादर में? बोला ये जो गुरु नानक जैसे लोग हैं ना, ये कई लोगों को जागृत करके मेरी चादर फाड़ के निकल जाते हैं, मेरी चादर में छेद हो गए हैं इन लोगों की वजह से। तो ब्रह्मज्ञानी का तो यही पुरुषार्थ, काम भी बैठे कहीं भी उठे। हम भगवान को देखते थे, कहीं उनको बगीचा मिल गया, वहाँ महफिल लग गई, कोई अच्छा हॉल मिल गया, वहाँ महफिल लग गई, किसी का ड्राइंग रूम बड़ा है, वहाँ महफिल लग गई। जहाँ बैठे उनके पास एक ही काम है, पूरा समय वो इस यज्ञ में इंटरेस्टेड रहते हैं। अब बुद्ध भगवान ने भी देखा बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, सब लोग श्रद्धा से आए हैं, प्रसेनजित ने बहुत श्रद्धा से बुलाया है सबको, बहुत बढ़िया। उन्होंने धम्मोपदेश शुरू किया। अब उसी भीड़ में दो व्यापारी थे, वो लोग भी और देशों से आए हुए थे व्यापार करने। पहले ऐसे तो होता नहीं था ना कि एक स्टोर यहाँ खोल लिया, एक वहाँ खोल लिया, मैनेजर रख दिया, जो आजकल सिस्टम्स हैं, आजकल तो कंट्रीज़ में भी रख लेते हैं। पहले तो व्यापारी लोग खुद जाया करते थे, घोड़ों पे चढ़ के, बैलगाड़ियों पे चढ़ के, ऐसे ही अपना सामान सेल कर आते थे, जाके व्यापार कर आते थे। अभी आजकल तो सीन है कि कश्मीर में शॉल बनेगी, दिल्ली में बिकेगी, पर पहले तो भाई कश्मीर में अगर 4 शालें किसी ने बनाई, दिल्ली आए बेच जाए, जिस तक पहुंच पाए, कोई उसको ग्राहक मिल जाए तो बात बन जाए। ऐसे दो व्यापारी थे, वो लोग भी वहाँ कोसल देश में व्यापार करने आए हुए थे। अब पता चला बहुत बड़ा आयोजन राजा ने किया है, बुद्ध को बुलाया है, वो दोनों भी खड़े हो गए वहाँ। अब जो पहला व्यापारी था वो बुद्धिमानी से सोचने लगा। क्या सोचा? बोला ये प्रसेनजित राजा ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया है, जो बुद्ध भगवान को यहाँ बुलाया और इतना सार्वजनिक रूप से धम्मोपदेश करवाया है, बहुत ही अच्छी बात है। और बुद्ध के भी वचन व्यापक, गहरे, एकदम प्रैक्टिकल, जीवन को बदलने वाले। ये राजा ही बहुत अच्छा है, इसने चुन के बुलाया ऐसे महात्मा को कल्याण करने के लिए सबका। खुश होने लगा अंदर अंदर। जो दूसरा व्यापारी था, इसने बात कही नहीं है, अंदर अंदर दूसरा व्यापारी वो भी देख रहा है। बोला ना, देखने को हम सब एक ही दृश्य देखते हैं,
लेकिन अपनी अपनी आंख से देखते हैं। हर किसी की सोच अपनी, तरीका अपना, बात को उठाने का ढंग अपना, फिर उस बात पर उसके विचार अपने। हर एक का ऐसा हिसाब किताब होता है। एक ही चीज़ देख रहे हम। अभी किसी के घर जाके उनके घर कुत्ता पला हुआ, हम हट करते हैं, भैया ये तो सोफे पे चढ़ जाता है, तो पलंग पे चढ़ जाता है, कैसा है? और उससे पूछो, ये बड़ा समझदार है, ये तो पानी पीने भी अपने बाउल में पीता है, ये तो इसको पता है मुझे वॉशरूम के लिए कहाँ जाना है। कई लोग तो यहाँ तक बताते हैं, आपका सत्संग चलता है, हमारा कुत्ता तो भौंकता भी नहीं उतनी देर, कोई आ भी जाए चुपचाप बाहर चला जाता है। ऐसे ऐसे अनुभव भी बताते हैं। अब अपनी अपनी दृष्टि है सबकी। वो किसी के लिए माँ स्वाद होते हैं, किसी बेचारे को अपच कर जाते हैं। अपना अपना भाव। ऐसे जब कोई दृश्य देखते हैं, कोई बात सुनते हैं, सबका अपना अपना तरीका। अब कोई ब्रह्मज्ञानी का दर्शन करके ठंडे हो जाते हैं, कोई ब्रह्मज्ञानी का दर्शन करके सड़ जाते हैं, कोई ब्रह्मज्ञानी की सिफत करते नहीं थकते कि देखो उनको चाहिए क्या, तन मन धन लुटा के सबकी सेवा कर रहे हैं। कोई कमियां निकालते रहते हैं, अपनी गृहस्थी बसाते, ऐसा करते, काय चक्कर में पड़े हैं, लोगों के घर खराब कर रहे हैं, ऐसा भी बोलते हैं लोग। अब अपनी जहाँ तक जिसकी सामर्थ्य, जहाँ तक जिसकी बुद्धि, जैसी जिसकी सोच, बदल भी नहीं सकते आप किसी को, सबका अपना अपना। अब ये जो दूसरा व्यापारी था, ये अंदर अंदर सोचने लगा कि ये क्या मूर्खता है, ये राजा प्रसेनजित की क्या मूर्खता है। बेवकूफ़ है, इस आदमी को पकड़ लाया यहाँ उपदेश दिलवाने प्रजा को, क्या अर्थ है। और सबसे बड़ी बात जो उसने अंदर सोची, कहता है ये जैसे एक बछड़ा होता है ना, माँ के साथ मिम्याता हुआ घिसटता रहता है। उसकी माँ जो है वो बैलगाड़ी को खींच रही है, समझो गाड़ी खींच रही है। अब जिस गाड़ी को माँ खींच रही है, उस गाड़ी के साथ बच्चा मिम्याता हुआ खिंचता रहता है। ये बुद्ध भी ना ऐसे ही राजा के साथ बंधा हुआ है। कई लोगों को शंका आती है, दादाजी को लोग बोलते थे आप अमीरों के घर जाते हैं। दादा बोलते थे मैं अमीरों के घर नहीं जाता, जहाँ जाता हूँ लोग अमीर हो जाते हैं। वो अपनी कंजूसी छोड़ के और खर्च करना सीख जाते हैं। या गुरुजी को कई लोग बोलते थे आप बड़े घरों में जाते हैं, बोले हमको बड़े घर और छोटे घर से कुछ नहीं लेना, हम सिर्फ ये देखते हैं भाई जहाँ सबको सुविधा मिले, सब बैठ पाएँ, सब खा पाएँ, सब सत्संग सुन पाएँ, हम उस घर में जाना थोड़ा प्रेफर कर लेते हैं। छोटे घर में बैठ जाएं, आधे अंदर बैठे हैं, आधे बाहर गर्मी में बैठे हैं, आधे सुन पा रहे हैं, आधे नहीं सुन पा रहे हैं, इसीलिए सोच के सत्संग रख लिया जाता है। अब फर्क देखो कितना हो गया। लेकिन ये गंदी दृष्टि होती है, गंदी सोच होती है। बुद्ध जैसे विरक्त पुरुष के लिए वो सोचने लगा कि ये तो जैसे बंधे हुए हैं राजा से, बछड़े की तरह। मतलब इनको कोई स्वार्थ होगा, इनको कुछ चाहिए होगा, राजा ने इनको वन दिया है अपना गिफ्ट में, शायद ये इसीलिए उसकी वैल्यू करते होंगे। जैसा दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी बात चली ना, तुम अगर किसी का बेटा बेटी हो तो तुम कृष्ण को भी वसुदेव का बेटा ही देखोगे, राम को भी दशरथ का बेटा ही देखोगे। और जब तक ये भावना रहती है, सबको राम देख भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए राम दशरथ का बेटा है। अब सारे राम कैसे होंगे? पर जब तत्व रूप से जानोगे, तुम राम हो तो किसी को राम देख सकते हो। राम हुए बिना राम देखना संभव नहीं है।
दृष्टि में सृष्टि है। जहाँ हम खड़े हैं, अब हम स्वार्थ में पड़े हैं, हम लालच में पड़े हैं, हमारा मन सोचता है शायद महापुरुष भी ऐसे होंगे, शायद इनको भी किसी से कुछ चाहिए होगा, शायद ये भी किसी की अमीरी से प्रभावित होंगे, शायद ये भी किसी के सुखों के लालायित होंगे। ज्ञानी तो उसके सुख की तरफ थुके भी ना, उसने क्या करना। अगर सुख चाहिए होते बुद्ध को, प्रसेनजित के पास तो क्या सुख हैं जो सुख उनके पास थे। किसी राजा के पास 4 मौसम के 4 महल नहीं होते। बुद्ध के लिए तो जवानी की दहलीज में कदम रखते ही बनवा दिए गए थे। सुख तो उनके पास बहुत था, सुख को तो लात लगा के निकले। अब वो सुख में क्यों फंसेंगे किसी, या किसी की इन्फ्लुएंस में क्यों आएंगे। संत सिर्फ भावों की इन्फ्लुएंस में आते हैं, संत सिर्फ जिज्ञासा की इन्फ्लुएंस में आते हैं कि अगर उनको कोई सच्चा जिज्ञासु दिखता है वो उससे मेहनत शुरू कर देते हैं। कहीं सच्ची भक्ति, सच्चे भाव दिखते हैं तो आशिक होके उसको देने लगते हैं। वो उनकी तो भावना इतनी होती है, किसी की अमीरी गरीबी से उनको क्या लेना। लेकिन सोच इंसान की किसी भी निचाई तक चली जाती है। खैर महापुरुषों को उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बात खत्म हो गई, दोनों व्यापारी देखा धम उपदेश खत्म हो गया, ना उसने मन की बात बताई ना उसने बताई। दोनों एक सराय में जाके रुके, रात को खाना वाना खाया। फिर ये बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, ड्रिंक व्रिंक भी चलती है इनकी, दोनों ने पी भी सही। अब एक ने तो थोड़ी पी, जाके अपने कमरे में सो गया। दूसरे ने पी, ज़्यादा ही पी। एक तो बुद्ध का ध्यान आए जाए, द्वेषी को छोड़ नहीं पाता ना इंसान। खुंदक आए, कभी गुस्सा आए, कभी राजा पे खींच आए, पीता गया। और इतनी पी ली कि सराय के बाहर सड़क थी जो, वहाँ गिर गया। किसी ने देखा भी नहीं। सुबह को लोग उठे, व्यापारी और भी रुके हुए थे सराय में, सब ने अपनी बैलगाड़ियाँ निकाली। अब गाड़ी वालों ने देखा ही नहीं कुछ ने, अंधेरा भी था, सुबह जल्दी निकले कि नीचे कोई पड़ा हुआ है। गाड़ियाँ उसके ऊपर से निकलती गईं, कुचल के मर गया वहीं पर। उसके बाद जो वो व्यापारी था पहले वाला, उसने अपना जिस देश जाना था वो भी चला गया। किसी को पता नहीं है कुचला गया है, मरा पड़ा है यहाँ पे, बाद में पता चला। वो किसी देश में पहुंचा जाके, और वहाँ पर कोई विशेष घोड़ा था, उसने इसको देखते ही घुटने टेक दिए। वहाँ के लोगों ने इसको राजा चुन लिया। कुछ प्रथा होगी उनके यहाँ, ये राजा चुना गया, राजगद्दी पे बैठा। और उसको बड़ा विचित्र लगा सब कि मैंने एक दिन पहले उपदेश सुना, महापुरुषों के दर्शन किए, मैं यहाँ व्यापार करने आया, ये क्या इनकी प्रथा कि घोड़ा जिसके आगे घुटने टेक दे। उसने मुझे देख के घुटने टेक दिए, मैं राजा बन गया। विचित्र खेल सारा, असमंजस भी है। अब उसने बोला कि मेरे को बुद्ध भगवान के पास जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, यहाँ की प्रजा भी ज्ञान सुने और शायद ही उनकी कृपा है। गया बुद्ध भगवान के पास, उनको बुला के लाया। जब बुद्ध भगवान आए, उन्होंने उपदेश शुरू किया। एक तो उन्होंने इस व्यापारी का ऐश्वर्य बताया, कैसे राजा बना। दूसरा उन्होंने वो जो दूसरा व्यापारी था उसकी दुष्टता भी बताई, और सबको बताया कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो वहाँ पर जो बुद्ध ने उपदेश किए, इस बात को विचारते हुए, इन दोनों केसेस को देखते हुए, उस व्यक्ति के परिणाम का विचार करते हुए, बुद्ध ने वहाँ पर क्या उपदेश किया।
बोला मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी के मन में दूषित विचार होते हैं तो उसकी वाणी भी दूषित होती है, कार्य भी दूषित होते हैं, और पाप कर्म के परिणाम स्वरूप दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे चलते हैं। आई समझ बात? एक मन का स्वरूप बताया, और शायद ये सबके अनुभव में है कि दुख की उत्पत्ति कहाँ से है। एक तो बताया मन मूल है दुख का। कब? जब मन ही मालिक बन के बैठा है, और मन कारण है दुख का सबसे बड़ा। बोला जब अंदर विचार दूषित होते हैं, उसका प्रभाव क्या होता है? वाणी खराब होती है, फिर कर्म खराब होते हैं, और उन खराब कर्मों के कारण या परिणाम स्वरूप दुख उसके पीछे लग लेता है। यही तो है, सारी की सारी बात ही यही है। तभी कहा ना, संकल्पमयी सृष्टि। जैसा तेरे मन में संकल्प होता है, जैसा विचार होता है, उसी अनुसार वाणी है, उसी अनुसार कर्म है, और उसी अनुसार दुख या सुख है। सारा सीधा सीधा गणित है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं उसमें। जहां पर भी दुख महसूस हो तो उसका कारण बाहर नहीं भीतर होता है, ये समझ के चलना अपने अंदर। आज समझो तुमने कोई चीज देखी, अब देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखी तो देखी। अक्सर भगवान की वाणी में बात आती है, एक बार देखा कोई बात नहीं, दोबारा देखा तो वासना। यही होता है। अब मान लो हमने कोई वस्तु ही देखी, कोई चीज देखी, देखी तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। जैसे एक कैमरे की आंख भी देखती है, देखी तो देखी, आई गई हो गई बात। मान लो कैमरा फोटो भी खींच लेता है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कैमरा को ये ख्याल नहीं आएगा मेरे को ये चीज चाहिए, कोई परेशानी नहीं। पर इंसान के अंदर क्या होता है? आपके अंदर संकल्प उठ जाता है। जब चीज आपकी आंखों के आगे से निकल रही है, वो एक कामना उठाती जाती है, मुझे भी चाहिए। निकल रही है, सिर्फ निकल जाती कोई दिक्कत नहीं थी, पर निकलते निकलते वो एक लहर उठा देती है कामना की, मुझे भी चाहिए। अब चीज तो चली गई आंखों के आगे से, किसी ने अपना कड़ा दिखा दिया, किसी ने अपना घर दिखा दिया, किसी ने अपनी गाड़ी दिखा दी, चीज तो चली गई ना आंख के आगे से, पर लहर आपको चलाना शुरू कर देती है। चीज चली गई, उसकी वासना रह गई। चीज चली गई, वो लहर आपके पीछे पड़ गई। जैसे पानी में किसी ने कंकड़ डाल दिया हो, अब क्या होगा? अब आप साधन जुटाने शुरू करोगे। नेचुरल सी बात है, जब कामना हो गई, वासना हो गई एक चीज की, अब आप उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करोगे, या तो कमाने निकलोगे, या चोरी चकारी करोगे, या अगले की चीज चुराना चाहोगे, कोई ना कोई साधन तो जुटाओगे। अब तुमको किसने पकड़ लिया? वृत्ति ने पकड़ लिया। वैसे तो वृत्ति को तुम पकड़ो, पर देखो जब वृत्ति हावी हो जाए, वृत्ति तुम्हें पकड़ ले, तो काम गड़बड़ाने लगता है। क्योंकि अगर तुम्हारी कामना में बाधा पड़ी
तुम्हें क्रोध आएगा। गीता में साफ बोला, ये काम ही क्रोध है। जब तुम्हारे कामना पूर्ति में विघ्न पड़ता है तो क्रोध पैदा होता है। कामना क्रोध की जननी है। जिसकी भी कामना पूर्ति में विघ्न आएगा उसको क्रोध जरूर पैदा होगा। और जो सहायक बनेगा वो मित्र, जो बाधक बनेगा वो शत्रु। ये प्रोसेस चलेगा। उसके बाद सालों मेहनत लगी, चीज हासिल कर ली तुमने, पर देखना खुशी वो वाली फिर भी नहीं आएगी। मन में बेचैनी अभी भी है, क्योंकि अब बेचैनी की आदत पड़ चुकी है। फिर इस बेचैनी को दूर करने के लिए नई चीजें ढूंढोगे। शायद वो चाहिए इसलिए, शायद वो चाहिए इसलिए। पुराने वाला कहाँ गया? वो प्राप्त हुआ ना हुआ बराबर। पर इस सब के बीच में जो पहचानने वाली बात है वो क्या है? वृत्ति का विक्षेप। वृत्ति माना लहर। जो मन कंपायमान होता है ना, जैसे सरोवर में कुछ फेंका हमने, कंपन उठ गया, लहर उठ गई। सरोवर को इस बात से या पानी को इस बात से कुछ नहीं लेना कि तुमने पत्थर फेंका या हीरा फेंका, लहर उठेगी। जब मन में भी ऐसी लहर उठती है, कई बार चीज बड़ी है, कई बार छोटी है, पर मन में ये लहर उठना, ये जो वृत्ति का विक्षेप है, ये दुख का कारण है। और कुछ नहीं है दुख का कारण। सिर्फ अपने आप को एनालाइज करके देखो, ये वृत्ति का विक्षेप ही दुख का कारण है। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कामना नहीं हुई थी, दुख तो था ही नहीं, आनंद में थे ना। भाई किसी लड़के ने लड़की नहीं देखी, जब तक मजे में था, अब वो देख ली, चाहिए चाहिए चाहिए, चिंतन में पड़ गया, बावरा हो गया, उसकी गली के चक्कर काटने लगा, उसके भाइयों से पिट गया, हड्डियां तोड़वा ली। तुमने चीज देखी कोई, समझो गाड़ी देख ली तुमने कोई, चाहिए। जब तक नहीं देखी थी तुम मजे में थे ना। वृत्ति में विक्षेप पैदा होते ही दुख शुरू हुआ ना। दुख का इंतजाम किसने किया? बुद्ध भगवान सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि कारण कहां पर है। कारण भीतर है, पर आप कारण कहां बनाते हो? बाहर। पर आप कहोगे मेरे दुख का कारण दूसरे हैं। कोई माँ बाप को कोसता है, तुमने इतना कमाया ही नहीं, हमें पैसा ही नहीं दिया, औलाद पैदा करनी जरूरी थी। कोई भगवान को कोसते हैं, ऐसी किस्मत बनाई, ये किया वो किया, लोगों को तो इतना अच्छा दिया। तुम कह रहे हो दूसरे दुख का कारण, जबकि कारण अपना मन है। मन ही कारण है। बुद्ध भगवान समझा रहे हैं मन ही कारण है, बाहर कारण नहीं है। आप कहीं भी दुखी हो रहे हो, आप एक बार पूरी चेन का विचार करके देखना। ये कंपन पैदा ना होता मन में, संकल्प ना उठता, तो आप इतने सारे प्रोसेस से गुजरते ही नहीं। दुख का परिणाम कहाँ है, क्यों आया? आपने बाहर से कोई सुख का संकल्प पैदा किया, कोई कामना पैदा की, वो आपके दुख का कारण बना। आप सोचते हो दूसरा बेटा दुख का कारण है,
क्यों? जब तक बेटा पैदा नहीं हुआ था आप सुखी नहीं थे, इच्छा से पैदा किया। अब पूरा टाइम उसमें वो इच्छा रख के बैठे हो, तो मन में विक्षेप उठता रहता है, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हो रही, क्रोध आता रहता है। तो कारण कहाँ पर है? कारण अपने अंदर है। जिस दिन ये समझ आ जाएगा ना, उस दिन बहुत सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जहां जहां आपको क्रोध आता है, जहां जहां आप दुखी होते हो, आप एक बार इस बात को समझने की कोशिश करो कि कारण कहां पर है। सारी जिंदगी बीत गई इंसान की कारण बाहर खोजते हुए, ये पहला कदम ही गलत उठा लेते हैं। बिल्कुल पहला कदम हमारा गलत होता है, क्योंकि हम कहते हैं कारण दूसरा, यहीं से गलत चल पड़ते हैं। अब जितना मर्जी चले जाओ, मंजिल तो आने की है ही नहीं, दुख खत्म होने का है ही नहीं। बाहर से दुख होता तो उस दुख की निवृत्ति भी बाहर से होती। कारण खत्म करना है ना। देखो, एलोपैथी क्या करती है? जल्दी आराम देती है, लेकिन जड़ से बीमारी नहीं निकालती। होम्योपैथी क्या करती है? वो जड़ पे वार करते हैं। वो कहते हैं कारण का निवारण होना चाहिए। बीमारी किस कारण हुई है, वो उसका इलाज करते हैं। प्रोसेस स्लो है, तुरंत आराम तो नहीं दिखता, लेकिन एक समय हम बीमारी से निजात पा जाते हैं। एलोपैथी में दबती है बीमारी, थोड़े टाइम बाद फिर निकलती है, दबती है फिर निकलती है। इसी चक्कर में इम्यूनिटी वीक होती है, इसी चक्कर में बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट आता है, क्योंकि वो बार बार एक स्प्रिंग पे आप बैठो, दबे उठे खराबी होगा ना। वो लोग उपाय करते हैं इसका। अब आप क्या करते हो? क्रोध प्रकट किया, मारपीट कर ली, एलोपैथी वाला इलाज कर लिया, थोड़ी देर शांति हो गई। लेकिन असल इलाज क्या है? कारण का निवारण। मन कारण है दुख का, बाहर कारण नहीं है। मन कारण है दुख का। मेरे मन में कारण पड़ा हुआ है। बताया आपको मूर्ति कैसे बने में। भाई मैं चाहता हूं कोई जल्दी उठे, भले देर से उठे। मैं चाहता हूं कोई हंसे, भले ना हंसे। मैं चाहता हूं कोई आदर करे, भले ना करे। मैं चाहता हूं चादर लपेट के जाए, भले छोड़ जाए बिस्तर। बताया मतलब क्या है? कि जब आप दूसरे में मन रखोगे, संकल्प उठाओगे, परिणाम दुख मिलेगा आपको। दुख का परिणाम कब भुगतना पड़ता है? जब आपके मन में कंपन पैदा होती है। पत्थर कोई ना कोई पड़ जाता है, लहर उठ जाती है। पत्थर तो डूब गया पानी में, लहर आपको चलाती रहती है। आप उस लहर से प्रेरित चलते, करने वाला कर्म कर गया, वो लहर आपके अंदर उठ गई। अब आप उस लहर से प्रेरित सड़ते रहते हो सारा दिन। देख बेइज्जती कर गया, देख ऐसे बोल गया, देख इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। लहर उठ गई, आपको लहर चलाई जा रही है। चला, मैं बदला कैसे लूँ, अब मैं क्या करूँ? बदला लेने के बाद भी शांति नहीं आने वाली, बेचैनी तो वहीं की वहीं है। समझो कभी लगता है मैं बदला ले लूँ, ले लो, उसके बाद भी बेचैनी बनी हुई है, क्योंकि कारण तो भीतर था, उसका तो उपाय किया नहीं। बाहर उपाय कर भी लिया, चैन कहाँ से आए? कारण कार तो नहीं थी, कारण तो इच्छा थी। जब तक निरिच्छा ना होगा मन, चैन तो आएगा नहीं। हमने सोचा हम गाड़ी ले लेंगे उसके जैसी, हमें भी चैन आ जाएगा, आया ही नहीं। फिर अंदर वाले ने बोला शायद मकान बना लूं दूसरे जैसा, मे भी उस मकान को बनाने से शांति आ जाए। मकान बनाते बनाते ही सारा पैसा कर्जा चढ़ गया,
जमा पूंजी लग गई, शरीर थक गया, मकान का भी स्वाद ना आया। आ भी जाता पर इतने में ही चक्कर लग जाता है कहीं ना, ओहो पहले पता चलता हम भी घर ऐसा बनवाते, ये चीज़ हम तो लगवा ही नहीं पाए, ये बात का तो हम ख्याल ही ना रख पाए। जब तक इच्छा करने वाला मन बैठा हुआ है, रोज एक नया पत्थर पड़ जाता है, रोज कंपन पैदा हो जाती है, चैन आएगा कहाँ से? विचारने वाली बात तो ये है, कारण तो भीतर है। अगर निरिच्छा हो जाता, अब दादाजी ने बोला नो डिजायर नो डिसअपॉइंटमेंट, अगर निरिच्छा हो जाता तो बात बन जाती, पर इच्छा रख के बैठा हुआ है और कह रहा है मेरे को खुशी मिले, दुख ही मिलेगा उसको, क्योंकि मूल कारण मन है उसका दुख का। जहां जहां तुम्हें विक्षेपता है, जहां जहां तुम्हें दुख है, मूल कारण तुम्हारा मन है। इसीलिए तो गुरु रोज अंतर्मुखता का ज्ञान सुनाता है, इसीलिए तो रोज गुरु तुम्हें कहता है डाइव डीप, अपने भीतर जाओ, बाहर किसी को दोष मत दो, कारण तुम्हारे ही भीतर है। क्यों कह रहा है गुरु रोज ये बातें? इसीलिए तो कह रहा है कि मूल कारण दुख का तुम्हारे अपने पास है। अगर तुम वास्ता ना रखो, तुम कोई मन में कंपन पैदा ना करो, कोई इच्छा का पत्थर ना मारो, तो फिर क्या कोई बात है? फिर तुझे दुखी करने वाला कौन पैदा हुआ है? कोई भी नहीं। तुम अपने ख्याल से दुखी हो। तभी बुद्ध भगवान का वचन ये भी आता है कि अगर तेरा ख्याल तुझे दुखी ना करे तो निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है तुझे दुखी करने की। अपने ही ख्याल से तो दुखी है, अपने आप में संतुष्ट है ज्ञानी, उसको कोई दुख ही नहीं। अब कृष्ण जी ने ये नहीं देखा दुर्वासा के कितने शिष्य हैं, फलाने के कितने शिष्य हैं, वो अपने ज्ञान से अपने में संतुष्ट हैं, ज्ञान मुझे आनंद दे रहा है, झगड़ा खत्म, शांत बैठे हैं। शिव जी राम के ध्यान में कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, वो आनंद में। लेकिन पार्वती, बहन ने महल बनवाया, मेरे को भी चाहिए, सबके पास महल है, मुझे भी चाहिए, उसका रोज झगड़ा है। क्योंकि वो जब बहन के घर होके आती है, कैलाश पर्वत पे आके करती है, मेरी बहनें राज कर रही हैं, मैं देखो फकीरों की जिंदगी जीती हूं। उसी हालात में दोनों हैं। शिव जी प्रसन्नचित्त हैं, आनंद में हैं, वो दुखी है। कारण क्या है? वो जहां जाती है उसकी आंख के आगे से वो महल गुजरता है, एक पत्थर पड़ जाता है उसकी शांति में, मन के सरोवर में लहरें उठ जाती हैं इच्छा की। अब इच्छा से भरी हुई घर आती है, शिव जी को कहती है महल बनाओ, वो कहते हैं नहीं, हमारी प्रारब्ध यही, राम के ध्यान में मैं यहीं आनंद में बैठा हूं। उसको क्रोध आता है, झगड़ा करती है। फिर वो कहती है मैं इस आदमी से दुखी हो गई। आदमी से दुखी हुई, ख्याल से दुखी हुई, हर स्त्री की कहानी है। मैं इस आदमी से दुखी, आदमी से दुखी है, इच्छा से दुखी है। उसकी इच्छा है घर से अलग होने की, सास से अलग होने की, उसकी इच्छा है अपनी कोठी बनाने की, उसकी इच्छा है अपने मायके के पास घर लेने की, बहुत सारी इच्छाएं। पर वो दुख का कारण किसको मानती है? पति को, कि बेवकूफ पति मिला है, सुनता नहीं है, इसको तो परवाह नहीं है, मैं परेशान हूं। समझ सक रहे हो बात को? बुद्ध भगवान कह रहे हैं मूल तुम्हारा मन है दुख का। तुम्हारे विचार गलत, तुम्हारी वाणी गलत, तुम्हारे कर्म गलत, तो दुख तुम्हारे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे बैल के पीछे वो गाड़ी आ जाती है जिसको बैल ही घसीट रहा है। इन दुखों को तुम ही घसीट रहे हो अपने पीछे, तुम्हें ये पता ही नहीं। तुम दूसरों को दोष दे के खुश हो, लेकिन बात तो गड़बड़ ये है
अपने अंदर की प्रॉब्लम है ना। अब इस क्रोध से तुम स्वयं को नष्ट कर रहे हो ना। अगले को तो जब दोगे सो दोगे, समझो सोच रहे हो भाई किसी ने मेरे को तंग हुआ, मैं किसी से, मैं इसको दुखी करूं, तो दुख देना तो बीज बोने वाली बात हो गई, दुख मिलेगा। क्रोध करना चाह रहे हो, मान लो अगला क्रोध ना ले, तुम ही तो नष्ट होगे। क्रोध दो मुई बला, उससे भी ऊपर अंगीठी वाला हाल। अंगीठी खुद तपेगी तब सेक देगी ना, वो भी कोई नजदीक आएगा तो, नहीं तो क्या। गाली देना चाहो किसी को, पहले गाली देने की तैयारी करो, अगले ने ना ली, फिर तुम्हारी गाली तुम्हारे पास रह गई, फिर उसमें सड़ो। समझो तैयारी कर लो क्रोध करने की, मौका ना बना, अगले ने आगे से हंस के बात टाल दी, सॉरी बोल दिया, कुछ भी कारण बना, तैयारी भी बेकार गई। पहले सड़े तैयारी करने में, अब सड़ो कि अगला लेके ही ना गया मेरी गिफ्ट, वापस मेरे मुंह पे मारता गया, और परेशानी। पर मूल कहाँ है? मूल अपना मन है। इसने कहा क्रोध कर, इसने कहा गाली दे, दुख कहां से आया बताओ? अपना मन ही कारण हुआ ना। मन ने कहा किसी को दुख दे, लेकिन वो तो बीज बोने जैसी बात हुई, वो दुख वापस आएगा, कई गुना होके आएगा। मन ने कहा क्रोध कर, अब लिया ही नहीं अगले ने क्रोध, पास ही नहीं आया हमारे, खुद ही सड़के रह गए अंदर अंदर। क्रोध की आग में कितना बुरा जलता है इंसान। तो समझ लो मन मूल कारण है दुख का। फिर दूसरा बताया, मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही सफलता लाता है। यदि आदमी के मन में शुद्ध विचार होते हैं तो उसकी वाणी शुद्ध होती है, उसके कर्म शुद्ध होते हैं, और ऐसे कर्म के परिणाम स्वरूप सुख उस आदमी के पीछे ऐसे हो लेता है जैसे वस्तु या व्यक्ति का कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया। अब दोनों एग्जाम्पल्स में फ़र्क देखना, वहाँ बैल और गाड़ी का एग्जाम्पल दिया, अलग हो सकते हैं जो, मतलब दुख का उपाय है। और सुख में एग्जाम्पल कैसा दिया? कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया। मतलब तेरे विचार अच्छे हैं, तेरी वाणी अच्छी, तेरे कर्म अच्छे, और परिणाम क्या होगा? ऐसा सुख जो कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और सही तो बात है, पॉजिटिव थिंकिंग वाले को हमेशा सुख है, जो किसी से इच्छा नहीं रखता उसको हमेशा सुख है, जो अपने अंदर की भावनाएं पवित्र रखता है उसको सुख बाहर से उधार नहीं चाहिए, खुद ही सुख स्वरूप अनुभव करता है। बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब मन तो यहाँ भी मूल है, मन यहाँ भी शासन कर रहा है, लेकिन यहाँ मन सफलता ला रहा है। हवा तो वही है, नाले से होती हुई आई या बगीचे से होती हुई आई। मन तो वही है, थिंकिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अप्रोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मन इच्छा का गुलाम है, मन तुम्हारा निरिच्छा है। इन बातों में फर्क पड़ता जा रहा है सारा। जहां पर ऐसी पॉजिटिविटी है, विचार शुद्ध हैं, वहां वाणी और कर्म खराब होने का तो मतलब ही नहीं है। विचारों की मलिनता से तो ये सब मलिन होता है। और हम पता है क्या बहाना करते हैं? नहीं मेरे इंटेंशन अच्छे हैं, मेरे ख्याल अच्छे हैं, मेरी भावना अच्छी है। भैया भावना अच्छी थी तो वाणी कैसे खराब हुई, कर्म कैसे खराब हुआ? और एक तरफ ज्ञानी को देखो, वो किसी पे जोश भी करना हो उसको तो भी देखो, ना उसकी वाणी डिसबैलेंस होती है ना कर्म डिसबैलेंस होता है। भाई तुम्हें किसी पे क्रोध आ जाए बहुत, तुम्हारा हाथ भी उठ जाएगा, गाली भी निकल जाएगी। ज्ञानी बहुत जोश में भी ज़्यादा में ज़्यादा क्या बोलता है? सुनते नहीं हो, ज्ञान नहीं पक्का करते हो, आत्मा में क्यों नहीं जागृत होते हो, निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं करते हो? अरे जन्म मरण में जाना है क्या तुम्हें? ज़्यादा में ज़्यादा इतना अंदर विचार शुद्ध है कि अगर वो किसी को कुछ कहना भी चाहे, ना वाणी बिगड़ती है ना कर्म बिगड़ता है।
कभी गुरु ने चाटा मारा तुम्हें? कितने गंदे गंदे कर्म भी करके आ जाओ, ना कहना मानो, कभी हुआ कि उनका हाथ छूट गया, बाद में तुम्हें सॉरी कहे, मेरे मुंह में थप्पड़ लग गया, गुस्सा आ गया मुझे इतनी जोर से तेरे पे, कभी हुआ? कभी भी नहीं हुआ। कभी उन्होंने संतुलन खो दिया हो? नहीं, हमेशा संतुलित हैं, क्योंकि विचार हमेशा अच्छे रहते हैं ना, भाव अच्छे रहते हैं, विचार अच्छे रहते हैं, संतुलन बिगड़ता ही नहीं। कभी किसी को टॉन्ट नहीं करते, कभी किसी को तू तड़ाक करके बात नहीं करते। और संसार में तो तुम देखो, बच्चे माँ बाप से ही तू करके बात कर लेते हैं। ये विचार इतने मलिन है, वाणी मलिन है, कर्म मलिन है। ज्ञानी के विचार बहुत शुद्ध हैं, इसीलिए वाणी हमेशा शुद्ध है। बल्कि विचार आध्यात्म के हैं, इसीलिए वाणी में भी आध्यात्म ही मिलेगा तुम्हें। हमेशा ज्ञान की बात करते मिलेंगे, अच्छी बात करते मिलेंगे, चढ़ी बात करते मिलेंगे। कर्म हमेशा परोपकार की भावना से, कभी उनको अपने स्वार्थ में कुछ करते ही नहीं देखोगे, सब दूसरे की खुशी के लिए। किस दिन दादा बोलते थे फलां चीज बनाओ, सब सोचते थे दादा को खानी है, चलो बना लें। बन जाती थी, कहता था सबको खिलाओ। दादा आप तो, हमको तो खानी नहीं थी, हमको लगा इन सबको अच्छा लगेगा। भगवान बताते हैं कई बार ऐसा होता था, चीज बनवा के और वो मुंह भी नहीं लगाते थे, बोले मैंने तो सबके लिए सोचा कि तुम सबको खिलाओ, सब खुश हों। भाव इतने अच्छे हैं, कर्म अच्छा। कल्याण की औरतें आती थी, मिट्टी वाले पैर, और दादा बोलते थे बेल्जियम की चादरें बिछाओ, चांदी के बर्तन निकालो। भाव इतने अच्छे थे उनके सबके लिए। बोला ये कौन है? तुम इनको गांव की औरतें मत देखो, ये भगवान है, ये भगवान के भगत हैं, ये गोपियां हैं, ये ग्वाल हैं, ये ऋषि मुनि हैं, ये योगी हैं। भाव इतना अच्छा है ज्ञानी का, हर समय। तो वाणी भी अच्छी है, कर्म भी अच्छा है, और उसको ना वाणी बनानी पड़ रही ना कर्म बनाने पड़ रहे, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि वाणी बना बना के बोले, और ऐसा भी नहीं है कर्म दिखावे के लिए करे। कई लोग तो खास कर्म करते हैं ना दिखावे के लिए, वे सोशल वर्कर बनते हैं, दिखावे के लिए कर्म करते हैं, लोगों को लगे हम अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं। ज्ञानी को ऐसा कुछ नहीं कि मुझे दिखावे के लिए कर्म करना है, दिखाऊ शोभायुक्त वाणी बोलनी है। वेदों में भी आती है दिखाऊ शोभायुक्त वाणी, कई ब्राह्मण जन भी इस्तेमाल करते हैं, कई संत जन भी इस्तेमाल करते हैं। ज्ञानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भी नहीं बोलता, खरी वाणी बोलता है, सच्ची वाणी बोलता है, सरल सहज वाणी बोलता है, क्योंकि अंदर ही सच पड़ा हुआ है। ये तो अंदर कपट हो तो वाणी को बनाना पड़ता है, कर्मों को दिखावा करना पड़ता है। ज्ञानी के अंतर तो एक ना दो, भाव शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, निर्मल निर्मल हर समय। बात कैसी भी करे ज्ञानी, बात में निर्मलता दिखती दिखती है। कई बार हम भगवान के पास बैठे रहते थे, हंसी मजाक में कोई बात हो गई, कभी कोई जोक भी सुना देते थे ऐसे, लेकिन वो भी निर्मल लगता था उनके मुंह से। दुनिया में किसी के मुंह से सुनो तो ये गंदी बात कर रहा, उनके मुंह से कभी गंदी लगती नहीं थी कोई बात, कभी भी नहीं लगती थी। समझ आता था इनका मन इतना निर्मल होगा ना। गाली भी दे दें ना, अगर किसी को गुस्सा भी कर दें, वो भी निर्मल लगता था। ऐसे नहीं लगता था कि मन से बोल रहे हैं, मन से किसी के लिए इनको बुरा लगा है, या जैसे किसी का गाली देना बुरा लगता है, किसी का देखना ऐसे बुरा लगता है, कभी भी नहीं लगता था। मन इतना निर्मल है ज्ञानी का। वो निर्मलता वाणी में और कर्मों में उसके आती आती है, क्योंकि बेस इतना निर्मल है, मैल नहीं है ना अंदर। तो जब ऐसा मन आपका पवित्र है, ख्याल आपके पवित्र हैं, तो इसमें देखो सब में बड़ी बात क्या आ गई कि जब कोई भी व्यक्ति कारण अपने भीतर खोज के और सफाई कर लेता है, इसको हम लोग एक
क्या कहना चाहिए, रिलीजियस रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, धर्म क्रांति। कई किताबों में तुमने शब्द पढ़ा होगा धर्म क्रांति। अब धर्म क्रांति इसको नहीं कहते बाहर से आए, लोग तो बाहर की धर्म क्रांति के पीछे भागते हैं ना, भाई किसी संत का बड़ा नाम हो गया, अब सारे ही उसके पीछे भागे जा रहे हैं। धर्म क्रांति आ गई है एक, सारे लोग ही धर्म बदल रहे हैं, सारे लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं, सारे लोग उसकी शरण जा रहे हैं, सारे उस धर्म को मान रहे हैं। पर ज्ञान के हिसाब से तुम देखो धर्म क्रांति किसको मानेंगे? जब आप कारण समझो बाहर नहीं भीतर है और उसको निवृत्त करो, अंदर वाले को संभालो, ये आपकी धर्म क्रांति हो गई। आपने अपने अंदर जो क्रांति लाई, आपने दूसरों को अपने दुख का कारण मानना बंद किया। आपने ये समझा दुख का कारण मेरा ही अज्ञान, मेरे ही ख्याल, मेरी वाणी, मेरी ही कर्म, मेरी ही सोच, और आपने उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश की। ये धर्म क्रांति उठाई आपने। जो अंदर अज्ञान था आपने उसको निवृत्त किया। जो आपका मन पोजिंग करवा रहा है, झूठ सच करवा रहा है, आपने उसको निवृत्त किया। ये आपने धर्म क्रांति लाई। आप बने बैठे हो, दिखावा कर रहे हो, मैं बड़ा गुरु, मैं बड़ा पहुंचा हुआ, मेरे को बहुत आता है, लेकिन आपने सच को कबूल किया, किसी को समर्पण किया, अपने को झुकाया, अपने को इस माया से बाहर निकाला, सच कबूल करके किसी की शरण ली और अपने को बनाने में लगे। ये सब धर्म क्रांति है कि धर्म के मार्ग पर चले, अपने अंदर के अधर्म को नाश करने निकले हम। क्योंकि जो झूठ, सच, कपट, ये सब भी तो वाणी और कर्म खराब करता है। करता है नहीं करता? वाणी खराब करेगा ये। अंदर कपट है, आप जानते हो मैं सच्चा नहीं हूं, पूरा नहीं हूं, तो आपको वाणी ऐसी बोलनी पड़ेगी, लोगों को इंप्रेशन पड़े। कर्म ऐसे करने पड़ेंगे कोई मेरे को छोड़ के ना जाए, डरावा देना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, क्रोध करना पड़ेगा, बहुत सारे कर्म होंगे। तो धर्म क्रांति क्या होती है? धर्म क्रांति होती है जब हम अपने भीतर के अधर्म का नाश करने निकलते हैं। अगर मन ही कारण है तो फिर मन को हम इतना साधते हैं कि हमारा मन शुद्ध हो, जिससे हमारी वाणी और कर्म शुद्ध हों, तो हम सुखी हो पाए। अब अपने भीतर के उस सच्चे सुख को पाना, अपने मन, वचन, कर्म को ठीक करते हुए, ये हो गई धर्म की स्थापना। ये देती है सुख हमें। मूल कारण अपने अंदर मिलेगा हमेशा, क्योंकि आपको कोई वांट है, आपको कोई इच्छा है, मूल कारण हमेशा अपने अंदर मिलेगा दुख का, और उसको निवृत्त कर दो, आप अभी का भी सुखी हो। कभी आप अच्छे बनना चाहते हो, कभी आप अच्छे कहलाना चाहते हो, कभी आप अपना इंप्रेशन जमाना चाहते हो, कभी आप अपने पर लगे इल्ज़ाम धोना चाहते हो, कुछ तो चाहते हो। वहीं से आपके ख्याल खराब हो रहे हैं, वहीं से वाणी और कर्म खराब हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं मैं सच्चा हूं, मेरे को सब सच्चा माने। अब किसी ने सच्चा ना माना तो उस पर क्रोध आएगा ही आएगा। मेरे भाव अच्छे हैं, कोई मेरे भावों को अच्छा ना माने, या मान लो मान रहा है या नहीं मान रहा, प्रतिक्रिया ही ना दे। हम चाहते हैं प्रतिक्रिया दे कि मैं अच्छा हूं, मेरे भाव अच्छे हैं, उसने अपने कर्म से, व्यवहार से मुझे बताए कि वो मेरे में एतबार रखता है, मेरे को अच्छा मानता है, आ जाएगा क्रोध। कर्म ही तो, विचार ही तो खराब हो रहे हैं ना। और ज्ञानी तो अपनी मौज में चलता है, बेपरवाह बादशाह होके चलता है, मुझे क्या करना। जिसने जो समझना है समझ ले, नहीं समझना ना समझे। तो असली धार्मिकता क्या हुई? कारण अपने भीतर खोजा, उसको निवृत्त किया। अब सब अपने हाथ में। धार्मिकता माना सुख और दुख मेरा अपने हाथ में। तब मानना कि हम धर्म के मार्ग पर चले हैं, वरना नहीं मान सकते तुम। अब कोई दुख के बीज बोए और बोले मुझे दुख क्यों मिलता है,
अजीब बात नहीं है, उसका प्रश्न अजीब है। तुम दुख के बीज बो रहे हो, कह रहे हो मैं दुखी क्यों होता हूं। तुम गलत ख्याल रखे बैठे हो, उससे वाणी कर्म खराब हो रहे हैं, दुख तुम्हारे पीछे आ रहा है। तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। जहर पी के तुम कह रहे हो मैं मरता क्यों हूं जी, इस बात का जवाब हम क्या दें। तुम जहर पी रहे हो तो तुम मर रहे हो, क्यों पिया जहर, मत पियो। बड़ी सीधी बात है। तुम सत्संग में भी आए हो, तुम गुरु में मन रखो, तुम सारी दिशाओं में मन रखो, तो दुखी तो अपने आप होगे। कोई मेरे लिए क्या सोचता है, कोई मेरे लिए क्या नहीं सोचता है, फिर इसको मेरे लिए ये सोचना चाहिए, मैं ऐसा करूँगा सब मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, मैं ऐसा करूँगा सब वैसा करेंगे। इतनी सारी कहानी करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। शांत रहो। तुम्हारे मन को आदत है, कहीं ना कहीं चिपक लेता है और दुखी हो लेता है। ज्ञानी सहज चलता है। ज्ञानी किसी कर्म को चिपकता नहीं, क्योंकि ख्याल ही नहीं उठाता ऐसा कोई। तुम 4 दिन एक कुत्ते को रोटी दे दो, 5वें दिन से तुम्हें लगने लगेगा है वो रोटी कहाँ से खाएगा, आज तो भूखा बैठा होगा। ज्ञानी सहज है, हो गया, नहीं हो गया, नहीं हो गया। पर तुम तो सोचोगे नहीं भगवान तो मर गया, जब तक तुम्हें नहीं मिला। जैसे कुत्ता रोटी नहीं खा रहा था, अब कुत्ता रोटी खाएगा, अब तुम कुत्ते से भी बंध गए। तो हाल क्या है तुम्हारा, कुत्ते से भी बंध गए। खिड़की से झांकते रहोगे, गाय आई नहीं आई, कुत्ता आया, मौत तेरा की। ऐसे बंधते हो तुम लोग दुखों से, बंध गए। तेरी वृत्ति भगवान के अलावा कहीं क्यों जा रही है। मतलब तुम हर समय भगवत भाव में नहीं रह सकते हो ना। टाइम देख देख के, अब भगवान का, अच्छा 9 बजे भगवान का टाइम है, 8 बजे कुत्ते का टाइम है, 7 बजे गाय का टाइम है, 6 बजे पति का टाइम है। कहां से भगवत वृत्ति बने। तो सहज हो कहां। असहजताएं इतनी पाल रखी हैं तुमने, अपनी जान को पाल रखी। फिर जिस दिन वो कुत्ता मर जाएगा उस दिन तुम भी रोएंगे। क्या हो गया, बेटे को नहीं रोगे, कुत्ते को रो लेना। उस कुत्ते ने काट खा लिया तो दिल करेगा डंडा उठा के इसका सिर फोड़ दूं, मेरी रोटी खा के मुझे काट गया। पर भाई तुम कुत्ते से रिश्ता बनाया क्यों। भगवान खिलाने वाला है सबको, भगवान चलाने वाला है सबको। तुम ऐसे जुड़ते हो संसार में, सबसे जुड़ते हो। मैं इसका ध्यान रखूं, मैं इसको प्यार करूं, मैं इसकी सेफ्टी देखूं। भगवान बैठा है सबके लिए। मान लो तुम यहां आके भी प्रधानमंत्री बनना चाहो, भाई जिसने जीवन दिया है उसने अपने भगवान पे विश्वास करके दिया होगा। तेरे भरोसे किसी ने जीवन दिया है क्या। तो चल अपना काम कर, अपने में मन रख। तुम ऐसे जुड़े हो जगत से। ये बीज बो बो के फिर कह रहे हो दुख क्यों आ रहा है। बीज ही इतने तुमने फसल तैयार कर रखी है पूरी की पूरी, अपने में मन टिकता ही नहीं तुम्हारा। मन ही कारण है। अब ये मन ही तो कारण है बैरमुखता का। सारा टाइम संकल्प है ही है। रात से संकल्प आना शुरू हो जाएगा तुम्हें। एक रोटी फालतू बना लें, गाय को देनी है, सुबह गाय क्या खाएगी। मर जाओ अगर तुम तो वो आना गाय बन के बछड़ा बन के पता नहीं क्या करोगे आके रोटी का। सुन तो लिया, एक मोह के कारण भरत दरी दो दे, तुम्हें पता चलता है। संतों ने मटके उल्टे कर दिए कि पानी का संकल्प भी ना रह जाए, कहीं पीने आना पड़े। तुम तो पता नहीं गाय घोड़े कुत्ते गधे किस किस के संकल्प रख के सोते हो रात को। केवल भगवान का संकल्प है तुम्हारे भीतर। कहां है ये मन। तुम्हारे दुख का कारण है सारा। और ज्ञानी का यही मन सुख का कारण है, क्योंकि सबके संकल्प ले करके बैठा है। तुम भी सामने आ गए बात कर लेगा, वरना संकल्प ले तुम्हारा भी याद भी नहीं आएगा। तुम बाहर बैठे हो, ऊपर बैठे हो, नीचे बैठे हो, जहां बैठे हो भाड़ में जाओ, उसको क्या करना। इसीलिए उसका मन आनंद का सागर बना हुआ है। तुम बीज ऐसे बो के बैठे हो, सारा दिन जहर की फसल तैयार की हुई है। कभी कहीं मन है, कभी कहीं मन है, कभी कहीं मन है। तुम्हारी वृत्ति विचित्र वृत्ति बिखरी पड़ी है। पहले करते हो, फिर फल की इच्छा रखते हो, फिर फल अपने अनुसार नहीं मिलता, क्रोध करते हो, फिर
राग द्वेष करते हो, फिर दुखी होते हो, फिर रोते हो, फिर हलचल में आते हो, फिर सोचते हो ये जगत रहने लायक जगह नहीं, मैं यहाँ चला जाऊँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं संन्यास ले लूँ, मैं लोगों से दूर चला जाऊँ। स्वभाव से ही दूर चले जाओ, सुखी हो जाओगे। बात तो ये। अब देखो ना, बात ये नहीं है तुम मित्र देखोगे संसार मित्र हो जाएगा, बात ये नहीं है। मित्र देखोगे तेरे लिए सारे मित्र हो जाएंगे, तेरे अंदर शांति हो जाएगी। लोग नहीं मित्र हो जाएंगे, ज्ञानी के सारे मित्र थोड़ा, पर ज्ञानी का वैर किसी से नहीं है, इतना पता है। सारी दुनिया थोड़ी मित्र है, बहुत लोग विरोध करते हैं, बहुत लोग ज्ञानी को गलत कहते हैं, पर बात क्या है, ज्ञानी का अपना मन शांत है, सीधी सीधी बात है। शत्रुता रखोगे, हो सकता है लोग तुम्हारे शत्रु ना हो, पर तुम्हारा मन सड़ता रहेगा द्वेष की आग में, क्योंकि तुम्हारे अंदर शत्रुता है। मन ही कारण हुआ ना, इसका मतलब मित्र मानने से सुख आया, शत्रु मानने से दुख आया, अपना ही मन कारण है। बड़े लोग कहते थे हम किसी के दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं। वो बच्चे ने कॉपी में किसी का नाम नहीं लिखा, उसका नाम किसी ने नहीं लिखा, सीधी बात है। अगर मैंने मित्र माना मुझे शांति आएगी, और मैंने अगर शत्रु मान लिया तो फिर मेरे अंदर शत्रुता का भाव मुझे सड़ाएगा, मुझे दुखी करेगा। तो मन ही मूल है, तो भाव अच्छे रख लेते हैं। सब प्रीतम दिया सखियां ने, सबके लिए हमने मन में अच्छा भाव रखा, किसी से शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। अब तुम गुरु के पास भी रहो, इकट्ठे रहो, कर्म दिख जाते हैं, स्वभाव दिख जाते हैं, पर तुम अपने मन से सबको अपना मित्र मानो, सबको प्यार करो, सबके साथ खुशी से रहो, ध्यान दो किसी को दुख तो नहीं लगा होगा, किसी को मेरे कर्म से इंसल्ट तो नहीं लगी होगी, मैंने जानबूझ के कुछ ऐसा तो नहीं किया अगला दुखी होए। अब तुम ध्यान रखो, तुम कभी दुखी नहीं होगे। पर तुम मन में शत्रुता रखो, फिर ना चाहते हुए तुमसे वाणी भी खराब होगी, कर्म भी खराब होगा। तुम मित्रता का भाव रख लो सबके लिए, कोई तुमसे नाराज भी होगा, तुम्हारा उससे भी मित्रपत व्यवहार होगा। अब वो होए ठीक या ना होए, तुम्हारा मन शांति में, तुम्हें रिलैक्सेशन। तो बुद्ध भगवान की दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। अपने गलत विचार, गलत कर्म, गलत वाणी दुख को ऐसे पीछे ले आएंगे जैसे बैल जिस गाड़ी को खींच रहे हैं, गाड़ी उसके पीछे आए जा रही है। और अपना ही मन वचन कर्म सब सही हो जाए, सुख ऐसे साथ हो लेगा जैसे परछाई हमेशा साथ है, यानी तुम खुद ही सुख स्वरूप हो जाओगे। अपने विचार, अपने कर्म, अपनी वाणी अगर ये अच्छी रख सको तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता, तुम सुख स्वरूप हो जाओगे। सुख कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा सुख तुम्हारे साथ है। अब इसी को गीता भगवान ने भजन गा दिया, सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे। है तो सुख सागर, तेरे ख्यालों से बन जाता है दुख सागर। तो बुद्ध ने जब ये उपदेश दिए, कितने लोग उस राज्य के भिक्षु बन गए, राजा प्रसन्न हुआ, लोग गदगद हुए, कईयों ने शरण ले ली बुद्ध की और अपने जीवन को धन्य बनाया, क्योंकि ये दो सूत्र उनके हाथ में आ गए जीवन को सफल बनाने वाले। अब तुम ध्यान रखना, दुख का कारण कभी बाहर मत बताना, कोई बात मत लेके आना कभी मेरे दुख का कारण बाहर है, नहीं है। और तुम लेके आएंगे तो हम समझ जाएंगे तुम्हें बुद्ध का सूत्र हाथ नहीं आया।